हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं भाषा सागर कक्षा 4। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से पिछले पढ़े हुए पाठ 6 सुरक्षित रहें, इसके प्रश्नों के उत्तर और अभ्यासकार को और जानते हैं कि हम सुरक्षित कैसे रह सकते हैं। ये देखिए, इसका पहला प्रश्न है, बताइए वाले से कि सड़क के निर्माण के समय क्या बांधी गई थी। क्या बांधी जाती हैं सड़क पर, आप लोगों ने देखा होगा। उत्तर है इसका, सड़कों के किनारे सड़क निर्माण के समय रस्सियां बांधी जाती हैं। तो सड़कों के निर्माण के समय रस्सियां बांधी जाती हैं। अगला प्रश्न है, रात में सड़क दिखने के लिए किस रंग की पट्टियाँ बनाई जाती हैं। उत्तर है, रात में सड़क दिखने के लिए सफ़ेद रंग की पट्टियाँ बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, चौराहे पर किस रंग की बत्ती का संकेत होने पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। उत्तर है, चौराहे पर हरी रंग की बत्ती का संकेत होने पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो जब हरे रंग की बत्ती जलती है तब हम आगे बढ़ते हैं। पीली बत्ती का क्या संकेत देती है। पीली बत्ती का अर्थ क्या होता है। उत्तर है, पीली बत्ती सावधान होने का संकेत देती है। ये इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, यहाँ हमारे ये बताइए वाले प्रश्न समाप्त हुए। अब हम लेखन कौशल के पहले प्रश्न को करेंगे। लेखन कौशल से पहला प्रश्न है, सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग क्यों करना चाहिए। उत्तर है, सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए क्योंकि सफ़ेद पट्टियाँ बनी होने के कारण लोग सावधानी से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खेलते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उत्तर है, खेलते समय हमें मेज के किनारे दौड़ना या नीचे छिपना नहीं चाहिए। जैसा कि पाठ में पढ़ा था हमने कि मेज के किनारे या ऐसे दौड़ने भागने से क्या होता है, चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, सुरक्षा के नियमों का पालन ना करने से हमें क्या क्या हानियां हो सकती हैं। उत्तर है इसका, सुरक्षा के नियमों का ना पालन करने से हमें निम्नलिखित हानियां होती हैं। जैसे दुर्घटनाएं होती हैं, सड़क पर भीड़ बढ़ती है, लोगों को चलने फिरने में असुविधा होती है, समय पर किसी स्थान पर पहुंच पाना संभव नहीं होता है। तो बहुत सारी असुविधाओं का हमको सामना करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, चौराहे पर यदि ट्रैफिक पुलिस ना हो तो क्या होगा। उत्तर है, चौराहे पर यदि ट्रैफिक पुलिस ना हो तो गाड़ियां टकरा जाएंगी, पैदल चलना तो संभव ही नहीं होगा। ये इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, वाहन चलाते समय या सड़क पर पैदल चलते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उत्तर है इसका, वाहन चलाते समय हमें सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए, सड़कों पर बने संकेतों का पालन करना चाहिए, सड़क पार करते समय सावधानी रखनी चाहिए, गाड़ी चलाते समय या सड़क पर पैदल चलते समय मोबाइल पर बात करने से बचना चाहिए। यदि हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो सड़क पर अनुशासन बना रहेगा। अगला प्रश्न है, क्या होता जब स्कूल जाने के लिए आपको देरी होती। उत्तर है इसका, जब जाते समय जब हमें देर हो जा रही होती है तो हम जल्दबाजी करने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने के कारण कई बार हम दूसरी पुस्तकें ले जाना भी भूल जाते हैं। बार बार ऐसा होने के कारण अब मैं सतर्क हो गया हूँ। समय से लगभग 20 मिनट पहले निकलता हूँ और किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करता हूँ, हमेशा समय पर स्कूल पहुँचता हूँ। अगला प्रश्न है, सभी बच्चे स्कूल बस में बिना लाइन के ही चढ़ने लगते हैं, तब क्या होगा। उत्तर है, जब सभी बच्चे बिना लाइन के स्कूल बस में चढ़ने लगते हैं तो बहुत भीड़ होती है। बच्चों को चोट खरोंच लगने का डर होता है।
हम सभी इस बात का ध्यान रखते हैं कि किसी को परेशानी ना हो, इसके लिए आप लाइन से ही बस में चढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सोचकर लिखिए से है अगला प्रश्न। सड़क पर एक साथ अधिक भीड़ ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? उत्तर है इसका, सड़क पर एक साथ अधिक भीड़ ना हो, इसके लिए हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि चोट लगने के कारण आपके सामने कोई सड़क पर कोई गिर पड़े तो आप क्या करेंगे? उत्तर है, यदि चोट लगने के कारण हमारे सामने सड़क पर कोई गिर पड़े तो हम उसको अस्पताल पहुंचाकर उसका इलाज करवाएंगे। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ खाली जगह जो खाली है उसको हमको ये ब्लू बॉक्स में जो शब्द लिखे हैं उनसे फिल करनी है। पहला वाक्य है, तेल या केले के छिलके डैश पैदा करते हैं, क्या पैदा करते हैं? यहाँ देखिए ये लिखा है फिसलन, इसको आप यहाँ फिल कर दीजिए। कर लिया फिर देखिए दूसरा, सड़क निर्माण के समय आगे डैश बांध दी जाती हैं, क्या बांध दी जाती हैं बताइए ज़रा इसको देख के? हाँ, रस्सियाँ, तो यहाँ लिखिए रस्सियाँ। फिर है, सड़क के किनारे धीरे चलने डैश बने रहते हैं, क्या बने रहते हैं धीरे चलने के लिए? संकेत, लिखिए आप संकेत। अगला है, हमारे देश में सड़क डैश दूसरे देशों से अधिक होती हैं, क्या होती हैं? दुर्घटनाएं, फिल कीजिए इसको। अगला वाक्य है, जेब्रा क्रॉसिंग पर डैश रंग की पट्टियां बनी होती हैं, किस रंग की बनी होती हैं? सभी ने देखी हैं, सफ़ेद रंग की। पाठ को हमने पढ़ा भी है, पाठ में भी पढ़ा हमने। अगला प्रश्न है, यहाँ हमको पाठांश के आधार पर उत्तर लिखना है। तो ये कुछ पाठ का अंश दिया गया है, अपठित गद्यांश होता है जैसे वैसे ही, तो इसको हमको पढ़ना है, फिर इसका अर्थ समझना है, फिर इसके प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को हल करना है। आप इनको पढ़ लीजिए। जब हम सड़क पर चलते हैं तब भी सावधानी रखनी चाहिए। सड़क के निर्माण के समय आगे रस्सियाँ बांध दी जाती हैं, हमें इन्हें पार नहीं करना चाहिए। पैदल चलते समय सड़क के किनारे बने फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। हमेशा बाईं तरफ से ही चलना चाहिए। हमें जेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पार करनी चाहिए। हमेशा अपने बाईं तरफ से ही चलना चाहिए। हमें जेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पार करनी चाहिए। तो ये वाक्य दिए गए हैं, पाठांश दिया गया है। अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर को ढूंढेंगे इस पाठांश से। जैसे पहला प्रश्न दिया है, हमें इन्हें पार नहीं करना चाहिए। इन्हें शब्द में किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो इन्हें किसके लिए प्रयोग किया गया है? आपने पढ़ा ना अभी, रस्सियों के लिए। किसे नहीं पार न करना चाहिए? तो हमने उत्तर मिला हमको, रस्सियों को नहीं पार करना चाहिए। तो इन्हें किसके लिए प्रयोग किया गया है? रस्सियों के लिए। फिर है, पैदल चलते समय हमें किसका उपयोग करना चाहिए? आपने पाठ में पढ़ा है, सीखा है, और इसमें भी दिया गया पाठांश में। तो हमें पैदल चलते समय फुटपाथ का प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है, किधर से सड़क पार करनी चाहिए? तो आपको जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करनी चाहिए। आप इनको लिख लीजिए उत्तर को। इनको ये देखिए, ये दिए गए हैं सारे उत्तर। इन्हें शब्द रस्सियों के लिए उपयोग किया गया है। फिर पैदल चलते समय सड़क के किनारे बने फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। हमेशा बाईं तरफ से चलना चाहिए, और हमें जेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पार करनी चाहिए। आप लिख लीजिए इनके उत्तर को। अगला प्रश्न है, जीवन कौशल से सड़क पार करते समय आप क्या करते हैं? बत्ती के संकेत के अनुसार आसानी से सड़क पार करते हैं, केवल अपने समय का ध्यान रखते हैं, चौराहे पर खड़ी गाड़ियों को देखते हैं और तेजी से दौड़ते हैं, क्या करते हैं? कौन सा वाक्य सही है इनमें से? उस पर टिक कर लीजिए। तो इसमें से पहला वाक्य सही है, बत्ती के संकेत के अनुसार आसानी से सड़क पार करते हैं। अगला प्रश्न है, सुबह जल्दी स्कूल जाने के लिए आप शाम को ही कौन कौन सी तैयारियां कर लेते हैं? उत्तर है यहाँ पर, मैं सुबह जल्दी स्कूल जाने के लिए शाम को ही अपना गृह कार्य पूरा कर लेता हूँ। अपने कपड़े को सहेजता हूँ, सहेजता मतलब पहले से ही तैयार करके रख लेता हूँ।
बैग में आवश्यक पुस्तकें और ज़रूरी सामान भी रख लेता हूँ, क्योंकि सुबह क्या है, हमको मॉर्निंग में स्कूल जाना पड़ता है। सुबह हमें उठने में देरी हो जाएगी तो हमारा सारा काम फिर जल्दी जल्दी हो करने से क्या होगा, लापरवाही हो जाएगी, कुछ सामान भी छूट सकता है। अगला प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार रंगीन शब्दों के पर्यायवाची शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जेब्रा क्रॉसिंग पर सफ़ेद धारियाँ बनी होती हैं। श्वेत हवा में श्वेत वस्त्र सूख रहे हैं। धवल चंद्रमा का धवल प्रकाश बहुत सुंदर लगता है। तो इनके पर्यायवाची लिख के इन वाक्यों को दोबारा से लिखना है। अब यहाँ ये दिया गया है कि वाक्यों में इस जो लाल रंग से शब्द है, इस शब्द को निशा और रात्रि में प्रयोग करके वाक्य बनाना है। जैसे सफ़ेद पट्टियाँ अंधेरी रात में दिखाई देती हैं, तो आप ऐसे ही निशा शब्द जोड़ के कोई वाक्य बनाइए। जैसे यहाँ देखिए, ये सारे शब्द से वाक्य बने हुए हैं। रात में चमकने के कारण चंद्रमा को निशापति कहा जाता है। रात्रि से शब्द से वाक्य बना है, रात्रि के समय तारे चमक रहे हैं। ऐसे कूल से बना है, कालिंदी के कूल मतलब क्या होता है, किनारा। कालिंदी के कूल पर कदम के वृक्ष थे। तट मतलब भी किनारा होता है। हम लोग समुद्र के तट पर घूम रहे थे। ऐसे आप वाक्य बना के लिख लीजिए। फिर काल का मतलब क्या है, समय। तो प्रातःकाल का समय सुहावना होता है। और वक्त का मतलब भी समय होता है। तो उस वक्त तब तक सब कुछ ठीक था। ऐसे आप वाक्य बना लीजिए। अगला प्रश्न दिया गया अनेकार्थी मतलब, जैसे यहाँ पे का नंबर पे लिखा है पर। अब पर के 3 अर्थ हैं। पर का मतलब पंख भी होता है, पर का मतलब लेकिन भी होता है, पर का मतलब ऊपर भी होता है। तो इनसे तीनों से अलग अलग वाक्य बनाने हैं। बनाइए वाक्य जरा। ये देखिए, पर पंख पर कटे होने के कारण पक्षी उड़ नहीं सकते। तो पक्षियों के पर कटे होने के कारण पक्षी उड़ नहीं सकते। लेकिन मैं तो समय पर पहुंच गया, लेकिन बस ही नहीं मिली। तो लेकिन का प्रयोग हो गया। फिर ऊपर, गमले मेज के ऊपर रखे हुए हैं। ऐसे लाल के 3 अर्थ दिए गए थे। लाल रंग है, लाल बेटा को भी बोला जाता है। तो यहाँ लाल से वाक्य है, बेटा राजा दशरथ के 4 लाल थे। तो बेटा किसके लिए बताया गया, पुत्र के लिए। तो कौन थे, राजा दशरथ के 4 लाल थे। लाल शब्द का प्रयोग यहाँ किसके लिए किया गया, बेटे के लिए। फिर है लाल रंग का, क्रोध के कारण उसका चेहरा लाल हो उठा। तो क्रोध को भी लाल रंग में प्रयोग किया जाता है। फिर पास मतलब होता है चीज़ हमारे पास में रखी हुई, नज़दीक रखी हुई है। और उत्तीर्ण भी पास को बोलते हैं। तो वो पास का मतलब क्या होता है, उत्तीर्ण होना, हमें आगे बढ़ जाना है ना, सफल होना। तो नज़दीक क्या है, पास का। वाक्य बनेगा, विद्यालय के पास ही बस स्टॉप है। और उत्तीर्ण के लिए बनेगा, आज परीक्षा फल आया, सुमित उत्तीर्ण हो गया। ऐसे ही यहाँ ये वाक्य बनाने हैं। रस्सी में इयाँ जोड़ेंगे तो रस्सियाँ बहुवचन बनाने हैं ना, तो यहाँ रस्सी में इयाँ जोड़ेंगे रस्सियाँ, बत्ती में इयाँ जोड़ेंगे बत्तियाँ, संकेत में इयाँ जोड़ेंगे सांकेतिक, और सावधानी में ई जोड़ेंगे सावधानी, सुरक्षा में इत जोड़ेंगे सुरक्षित, और सतर्क में इत जोड़ेंगे सतर्कता। ये है प्रश्न है कि प्रत्यय जोड़ना है, नहीं बहुवचन नहीं बनाना, यहाँ प्रत्यय जोड़ना है। ये सब प्रत्यय हैं, ई, या, इत, ता। तो सही प्रत्यय सही शब्दों के आगे जोड़कर ये शब्द बन जाएंगे। जैसे रस्सियाँ, सावधानी, बत्तियाँ, सुरक्षित, सांकेतिक, सतर्कता। ऐसे बना लीजिए आप। ये देखिए, यहाँ फिर से पाठांश दिया गया है। इस पाठांश को पढ़कर हमें क्रिया शब्द अलग निकालने हैं। जैसे
हमारी सुरक्षा में ट्रैफिक सिपाही भी हमारी बहुत मदद करता है। उसके हाथों के संकेत अनुसार गाड़ियाँ रुकती हैं, फिर चल पड़ती हैं, और यदि वह ऐसा न करे तो गाड़ियाँ टकरा जाएं। पैदल चलना तो संभव ही नहीं होगा। जब हम लोग सो जाते हैं तब भी अपने काम पर होता है, वह तब भी अपने काम पर होता है। वह वाहन चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस की जांच करता है, कागज पूरे न होने पर चालान काटता है, दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट, चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट बांधना जरूरी है। तो इस पूरे वाक्यांश में से जो जो क्रिया शब्द हैं उनको आपको छांट के यहाँ फिल करना है। छांटिए, कोशिश कीजिए। ये हैं, देखिए कुछ क्रिया शब्द यहाँ दिए गए हैं, इनको भी वहाँ फिल कर सकती हैं, जैसे करना, रुकना, पढ़ना, टकराना, चलना, सोना, होना, करना, काटना, चलाना, बांधना। इनको आप फिल कर लीजिए वहाँ पर। अगला प्रश्न है, उचित कारक चिन्ह से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वाक्य दिया है, जेब्रा क्रॉसिंग डैश सफ़ेद पट्टियों की होती है। तो जेब्रा क्रॉसिंग